नमस्ते, मैं हूँ केडी शर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वडोदरा, गुजरात से। बजट 2022, इस पर मैं आज आपसे चर्चा करूंगा। जी हाँ दोस्तों, विकास और गति, ये हैं दो मूल मंत्र बजट 2022 के, जो वित्त मंत्री सीतारमण ने 2 दिन पहले सदन में पेश किया। तो आइए दौड़ते हैं गति शक्ति योजना के मास्टर प्लान में तैयार हो रही 25,000 किलोमीटर की हाई स्पीड सड़कों पर। जी हाँ दोस्तों, बजट का एकमात्र लक्ष्य है विकास और गति। कोरोना काल में जो रिवर्स में हमारी इकोनॉमी चली गई थी, यानी नेगेटिव ग्रोथ जो हो गई थी, उसको फास्ट ट्रैक पर लाने के लिए दो मजबूत पाए जो वित्त मंत्री ने इस बजट में सुझाए हैं या प्रस्तावित किए हैं, वे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटाइजेशन। फिर गति शक्ति, ई विद्या, डिजिटल यूनिवर्सिटी, डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल करेंसी, डिजिटल पेमेंट, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, डिजिटल रूपी, ये सब कुछ भरा है इस बजट में। सही है, समय के साथ चलना है तो हमें डिजिटल होना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, सिर्फ घोषणाएं और एग्जीक्यूशन, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। आज आप सभी को मालूम है कि जो दो सबसे बड़े पोर्टल हैं, इनकम टैक्स पोर्टल और जीएसटी पोर्टल, जिसपे सारी अर्थव्यवस्था माने तो हमारी टिकी हुई है कि भाई आपका अगर ये पोर्टल काम नहीं करेगा तो ना आप रिटर्न भर सकते हो, ना कोई आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो, ना रिपोर्ट सबमिट कर सकते हो, यानी आपका कोई डेटा जनरेट हो नहीं सकता है, आप कुछ कर नहीं सकते हो। इसके लिए बहुत जरूरी है एग्जीक्यूशन पार्ट। आज रिटर्न भरने में कितनी समस्याएं होती है, हर बार डेट एक्सटेंड करनी पड़ती है, उसके बावजूद भी कितने मैन आवर्स का लॉस हुआ है, कितनी एनर्जी उसमें हमने खत्म की है, कितना वेस्ट हुआ है। ये सब रोकने के लिए मुझे आश्चर्य है वित्त मंत्री ने अपने इस बजट भाषण में कुछ दो शब्द कहना भी उचित नहीं समझा। इनफैक्ट ये एक ज्वलंत समस्या है जिसके ऊपर तुरंत समाधान और निकाल होना ही चाहिए। दूसरा सराहनीय कदम जो मेरी नजर में है वो है पोस्ट ऑफिस को डिजिटल बैंकिंग के साथ जोड़ना। आज की डेट में पोस्ट ऑफिस एक ऐसा माध्यम है जो रिमोट में हर जगह तक मौजूद है, हर गांव में, छोटी से छोटी जगह में और बड़ी शहरों में भी सब जगह पोस्ट ऑफिस मौजूद है। लेकिन इसका उपयोग अभी तक इतना नहीं हो पा रहा था जो अब इसको बैंकिंग के साथ जोड़ने से होगा। यानी आपका बैंक और पोस्ट ऑफिस एक ही है, पोस्ट ऑफिस को भी बैंक में कन्वर्ट किया जाएगा तो आपको वो सब सुविधाएं मिलेगी जो आप बैंक के ट्रांजैक्शन में आपको जरूरत होती है। इसलिए यह बहुत ही एक सराहनीय कदम है। इसके अलावा जब बैंक पोस्ट ऑफिस चूंकि हर एक जगह है, तो जब ये बैंक्स के साथ में इसकी कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी तो आपकी रिमोट एरिया तक बैंकिंग पहुंचने में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करने के लिए कोई नया खर्चा करने या कुछ नया इन्वेस्टमेंट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आपकी एग्जिस्टिंग जो पोस्ट ऑफिसेज हैं उनका आप पूरा पूरा यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। ये बहुत ही एक सराहनीय कदम है। तीसरा, इलेक्ट्रिक बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी है। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हम बढ़ावा देने के लिए, क्लीन एनर्जी के लिए हम बात कर रहे हैं, प्रदूषण की जो बात कर रहे हैं, उसके लिए इलेक्ट्रिक बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आ रही है। यानी कि आपको जब इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी तो चार्जिंग के लिए आपको वहां खड़ा नहीं रहना पड़ेगा, आप आपकी बैटरी वहां पे देके नई चार्ज्ड बैटरी लेके आप जा सकते हो। तो इस बारे में जो गवर्नमेंट ने स्टेशन उपलब्ध कराने के लिए जो बजट एलोकेशन किया है वो एक सराहनीय। इनकम टैक्स, इसमें कोई ज्यादा सुधार किए नहीं है, ना स्लैब में चेंज है, ना कोई इन्वेस्टमेंट में चेंज है, ना डिडक्शंस में चेंज है, ना कोई इंसेंटिव है, किसी तरह का कोई ज्यादा टिप्पणी लायक चेंज है नहीं।
सिर्फ अपडेटेड रिटर्न का जो चेंज आया है कि आप 2 साल तक फाइल कर सकते हैं, वो सिर्फ उसके लिए है कि अगर आपने आपकी आयकर में कम गणना करी है आय की या इनकम टैक्स की, तो आप उसको एडिशनल टैक्स भर के 2 साल तक जमा करा सकते हैं, रिफंड क्लेम के लिए नहीं। इसलिए इस पे कोई ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी के बारे में भी जो चेंज आया है वो ये है कि इसको वर्चुअल डिजिटल एसेट माना है, लीगल वैलिडिटी क्रिप्टो करेंसी की नहीं दी है। डिजिटल करेंसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करेगा, जिसके ऊपर कुछ नए प्रावधान आना अभी बाकी है और इस पे 30% टैक्स लगेगा, क्योंकि भले ही आपकी इसकी लीगल वैलिडिटी नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी इनकम है, चाहे वो किसी भी सोर्स से हो, लीगल इलीगल, टैक्स आपको देना ही पड़ेगा। ये इनकम टैक्स के चेंजेस हैं। इन्फ्लेशन, आज महंगाई से हर आदमी के घर का बजट बिगड़ा हुआ है। वित्त मंत्री की पूरी बजट स्पीच में इन्फ्लेशन वर्ड कहीं आपको नजर नहीं आएगा। आप देखिए महंगाई की मार इतनी है, हर डेली नीड्स की, हर आइटम्स की, जो भी आपकी एसेंशियल कमोडिटीज है, सबकी कीमतों में कम से कम 10 से 20% तक की वृद्धि हो चुकी है, जिसके ऊपर वित्त मंत्री ने बोलना उचित नहीं समझा। यह बहुत ही निराशाजनक है। आत्मनिर्भर भारत, हमारा देश कृषि प्रधान है ऐसा हम कहते हैं, लेकिन दोस्तों आज भी दालें और खाद्यान्न तेल हम आयात कर रहे हैं, वो भी भारी मात्रा में। यानी कि हमने जो तेल का इंपोर्ट किया लास्ट ईयर में, वो है 1,17,000 करोड़ रुपए का। उसके बावजूद भी ना दालों की कीमतें कम है, ना तेल की कीमत कम है। दाल और कीमत 100 से 200 रुपए किलो लीटर के भाव से मिल रही है, जो आम आदमी के बजट के बाहर की बात है। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि हम कहाँ से आत्मनिर्भर हों। इधर सारे किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है तो वो सुसाइड कर रहे हैं। तो ये दोनों कंट्रोवर्सीज हैं, इसलिए इसके लिए कुछ ना कुछ प्रावधान ऐसा हो कि जिसकी आपूर्ति निश्चित हो और साथ ही भाव में स्थिरता रहे। लास्ट बस लीस्ट, यदि आप सामान्य करदाता है, सीनियर सिटीजन है, मिडिल क्लास आदमी है, तो समझो आपके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है, ना कोई राहत है, ना कोई इंसेंटिव है, ना कोई डिडक्शन है। दोस्तों सारी सरकारी योजनाएं जो फिक्स इनकम के लिए है, उन सब में ब्याज दर हर साल कम हो रहा है। टैक्स की स्लैब वो के वही हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है। तो एफडी की रेट्स 6% तक आ गई है। आपने मुश्किल से पूरी जीवन में जमा करके 50 लाख बचाए हैं, तो आपको सुरक्षा की फिर 5 लाख की लिमिट है। यानी आपको 50 लाख भी एफडी में डालने के लिए 10 बैंक में जाना पड़ेगा और आपकी इनकम होगी मात्र 3 लाख रुपया सालाना 6% दर से, यानी 25,000 रुपया महीना। अब आप दौड़िए विकास की इस फास्ट ट्रैक सड़क के ऊपर। तो ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है कि हमको इस बारे में कुछ भी वित्त मंत्री ने बजट में नए प्रावधान में या नए रिलीफ में, जहां जिनको कुछ देने की जरूरत है, कुछ भी नहीं दिया गया है। इस पे तुरंत कुछ प्रावधान होना बहुत जरूरी है। सो फॉर कॉमन मैन, नो रिलीफ, नो रिबेट, जस्ट CTB एंड टैक्स रिबेट। नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शायद पहला बजट ऐसा होगा जिसमें सरकार ने इसमें अलग से कुछ विशेष प्रावधान किया है। उनको भी शायद ये जरूरत महसूस हुई होगी कि जो इनकम टैक्स पोर्टल पर और GST पोर्टल पर यदि आप थक गए हैं, आपका रिटर्न नहीं भरा जा रहा है, आपको हर बार परेशानी हो रही है, और अगर आपको इस बारे में सब आप थक चुके हैं, डिप्रेशन जाने की स्थिति में हैं, तो आपको सिंसियर एडवाइस है कि आप इस सुविधा का लाभ उठाएं और जो मानसिक चिकित्सक सरकार ने उपलब्ध कराए हैं उनका कंसल्टेशन करके आप स्वस्थ हों। धन्यवाद। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहनें व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।